एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहा करती थी और इसी दरख्त के सामने ही और एक दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले ही थे, इसीलिए वे चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी बहुत करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपने घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती। आखिर उस चिड़िया ने 1 महीने बाद अपने लिए एक पक्का घर बना ही लेता है और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने अपने पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवे को कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और कही, कौवे भैया, अब और ऐसे भी क्या सुस्ती? पूरा दिन आप आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का वक्त करीब आ गया है। मैंने अपना घर तो पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम? अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तो मैं खुद देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बात सुनकर वे चिड़िया उदास होकर अपना घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए ही बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत सी बच्चा पैदा हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक एक दिन खूब तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक जरा सी भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे की घोंसले में पूरा पानी भर चुका था। कौवे भी बारिश में भीगने लगा और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, कुछ दिन के लिए उसके घर चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर के तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अपना घर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में ही रह सकते हो, और जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपके घोंसले को दोबारा बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। और वो कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उसे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपके घोंसले को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया का ये बात सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, लेकिन ये चिड़िया मुझे अपना घर बनाने को कहती है।
कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा से आपका घोंसला बना लेंगे। ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है। मैंने इसे कितना आराम से पागल बना लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है और कहती है, कौवे भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों को ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे का बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों का खेलने के आवाज से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपने आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे की घोंसले के लिए तिनका जब जमा करके वापस आती है, वे देखती है कि उस कौवे ने चिड़िया के घर के सारा दाना खा चुके होते हैं। चिड़िया कौवे को कुछ नहीं कहती और भूखा ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे की घोंसले को तैयार कर दिया होता है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखानी है तुम्हें। चिड़िया उस कौवे को उसे घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया का ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। अब मैं इधर कैसे रहूंगा? मुझे तो चिड़िया की आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल ही आराम नहीं लग रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की काम चोरी को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर पे बिना काम किए हुए खाना खाकर और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आ जाता है, तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं। बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, मेरी बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएगी। कौवे चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया? चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने को क्यों मना कर दिया? बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं? कौवा बहुत भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती होती है। अगले दिन कौवा दोबारा चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कहती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वे भूख के मारे पिलक रहा था। आखिर उस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने अब मेहनत कर चिड़िया की तरह अपना भी एक खूबसूरत घर बना लेता है और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों की आशे पर रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की बर्ड्स स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एंजॉय कर सके। धन्यवाद।